नागा वॉरियर्स बुक लिखने के पीछे ऐसा क्या उद्देश्य है? जब अहमद शाह अब्दाली अपनी आर्मी के साथ गोकुल के बाहर पहुंचा और जब नागा साधुओं को पता चला कि कोई आया है जो सोच रहा है कि मैं पूरा गोकुल तबाह कर दूंगा, तो वो थोड़े से नागा साधु भिड़ गए थे उस पूरी आर्मी से। एक कमाल की फिल्म आई थी, उसका नाम था 300। फिर एक यहाँ फिल्म आई थी, उसका नाम था केसरी। इन दोनों कहानियों से बड़ी कहानी है ये सच में, मगर हम लोगों को नहीं पता। क्या आप शुरू से ही मतलब धर्म में इतना बिलीव करते थे या वक्त ने आपको ऐसा बना दिया? उस समय ने बनाया। और ऐसा क्यों हुआ? तो जब मेरे पास कुछ नहीं बचा था 2014-15 में, तो मेरे पास माता पिता बचे थे और एक छोटा सा विश्वास बचा था कि कहीं कुछ तो है जिसको अलग अलग रिलीजन में अलग अलग नाम दिया हुआ है, कुछ तो है। एक टाइम पे मैं भी बहुत डिप्रेशन में था सर, बस मैं मरने ही वाला हूँ, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों में मर जाऊँगा, मतलब रोज़ ऐसा ही फील आता मेरे को और पता नहीं क्यों आ रहा है। आत्मा का परमात्मा से मिलना मोक्ष। मैं एक राजस्थानी लड़के से बेंगलुरु में मिला हूँ, कर्नाटक में, और काफ़ी शांत प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, बातें अच्छी कर रहे हैं। इनका जो एजेंडा है लाइफ में वो मुझे बहुत पसंद आया। ये 1 करोड़ नौकरियां देना चाह रहे हैं डायरेक्टली और 3 करोड़ नौकरियां ओवरऑल मिला के इनडायरेक्टली। तो ये वो जो हम वांट और नीड की बात कर रहे थे, इनको इस बात की क्लैरिटी ऑलरेडी है कि जितना इनका नीड है उतना इनके पास है, और अब ये जो वांट कर रहे हैं ये खुद के लिए नहीं, अपने आसपास की सोसाइटी, अपने आसपास के लोगों के लिए कर रहे हैं। तो साथ दीजिए, इनसे जुड़िए, इनके बारे में और जानिए। इनका नाम है अभिषेक व्यास और ये है राजस्थान से। मेरा नाम है उर्मिला पुत्र अक्षत गुप्ता, मैं हूँ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और मुंबई से, और हम दोनों आपके लिए पॉडकास्ट लेके आए। पूरा देखिए, अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए और फॉलो कीजिए इनके चैनल को अभी। धर्म की राह पर जो चले, सत्य का दीपक वो जले, आध्यात्म का रस जो चखे, सुख दुख से वो न डरे, शिव जी का जो पूजन करे, मन के सारे अंधकार हटे। अक्षय जी, वेलकम टू द शो। बहुत बहुत धन्यवाद। एंड अभी आपकी रिसेंटली एक बुक आई है जी। नागा वॉरियर्स करके। जी। सो मेरा पहला ही सवाल आपसे यही पड़ता है कि नागा वॉरियर्स बुक लिखने के पीछे ऐसा क्या उद्देश्य है और आपको वही बुक लिखने पे मजबूर क्यों किया गया? आप कुछ और भी तो बुक लिख सकते थे। कुछ ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ आपके साथ में जी। जिसके कारण ही वो बुक लिखी है आपने? तो अभिषेक जी, मेरी जो अगली किताब आनी थी कायदे से, उसका नाम होने वाला था द अदर इंडियन। ये मैंने अभी तक कहीं कहा नहीं। तो द हिडन हिंदू के बाद मेरा अगला पूरा रुझान और ध्यान जो था वो था द अदर इंडियन पे, विच इज़ सपोज टू बी अ पॉलिटिकल साइंस फिक्शन। और फिर एक दिन एक व्यक्ति का फ़ोन आया, उनका नाम है संदीप लेजल एंड ही इज़ अ नोन प्रोड्यूसर। एक फिल्म आई थी अभिषेक बच्चन साहब की जिसका नाम था 10वीं पास। देखा होगा। वो हरियाणवी थे, सीएम रहते हैं। और एक और बड़ी कमाल की फिल्म थी, उसका नाम था बाटला हाउस, उस पर थे जॉन अब्राहम साहब। ये दोनों फिल्म बनाने वाले जो प्रोड्यूसर हैं, ये और भी काफ़ी फिल्मों के लाइन प्रोड्यूसर रह चुके हैं। ये है संदीप लेजर। इनका फ़ोन आया, बोले अक्षत, एंड हम लोग कभी मिले नहीं थे, अक्षत में नागा साधुओं का एक इंसिडेंट हुआ था हिस्ट्री में, और मैं उस पर कुछ फिल्म बनाने की चाह रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप उसको लिखें। मैं बोला ठीक है सर, आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट से भेजिए, मैं पढ़ता हूँ, समझता हूँ क्या है। और उन्होंने भेजा, बहुत ही कम डॉक्यूमेंटेड है यार उस पर, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि हिस्ट्री इज रिटन बाय विक्टर्स। जो जीतता है वो हिस्ट्री लिखता है, तो जो हार गया उस पर तो कोई लिखा नहीं। तो वो कम लोग थे, और कुछ 100 साल पहले गोकुल में, कृष्ण की जो नगरी है, वहाँ पे अहमद शाह अब्दाली नाम का एक चोर अपने एक आर्मी के साथ वहाँ पे धावा बोल दिया था, हमला कर दिया था। क्योंकि इन लोगों का मानना, देखिए, जब ये लोग ना शुरुआत में इस थॉट के साथ नहीं आते थे कि हमको सामने वाले का धर्म खत्म कर देना। जब शुरू में ये लोग आए थे ना भारत में, तो इनको ये समझ में आ गया था कि मंदिर मतलब खजाना। द सेंटर ऑफ एवरी टाउन इन एवरी सिटी इन इंडिया बैक देन यूज्ड टू बी टेम्पल्स, राइट। तो मंदिर मतलब मंदिर के आसपास रहन सहन, मंदिर के आसपास चिकित्सा, मंदिर के आसपास बच्चे, मंदिर के आसपास गुरुकुल, मंदिर के आसपास सारे आर्ट फॉर्म्स, मंदिर के आसपास दुकान, और मंदिर में बहुत सारा दान, क्योंकि मंदिर ही इन सबको चला रहा था। तो इनको ये समझ में आया था कि मंदिर में घुसेंगे तो खजाना बहुत मिलेगा। अब अगर एक मंदिर है जिसमें बड़ा खजाना है, तो सोचिए कि कितना खजाना मिलेगा जहाँ बहुत मंदिर है। ओके, तो गोकुल, काशी, ये वो जगह है जहाँ मंदिरों की तादाद बहुत ज़्यादा, राइट। तो अहमद शाह अब्दाली अपनी आर्मी के साथ आया कि ये एक शहर में घुसो, खूब मंदिर तोड़ो। और तोड़ो क्यों? क्योंकि
कहाँ है खजाना नहीं मालूम। भाई हमारे तो ऐसे भी मंदिर हैं जिसमें पूरा पूरा पिलर सोने का रहा है, या तहखाने में, मतलब आप यहाँ से कुछ डाल रहे हैं सिक्का और वो पता नहीं कहाँ तहखाने में जाके जमा हो रहा है। जैसे पद्मनाभ स्वामी टेम्पल आज भी उसमें 7 वॉल्ट्स हैं तहखाने। तो आप जाके सामने खड़े होते हैं, आप डालते हैं, वो कहाँ जा रहा है नहीं मालूम। तो जब तक आप पूरी चीज़ को डिसमेंटल नहीं करेंगे आपको कैसे मालूम चलेगा। तो इस चक्कर में ये लोग मंदिर तोड़ना शुरू किए थे कि खजाना पता नहीं कहाँ कहाँ छुपा होगा। मूर्तियाँ तोड़ना शुरू किए थे क्योंकि मूर्ति को जो सब पहना के रखते थे हम अपने देवों की, देवियों की, तो उसको एक एक खोलना निकालना, चोर आदमी है ना वो, ज्वेलर तो है नहीं कि संभाल के उतारे, उसको कोई मतलब नहीं। उस चक्कर में हमारी मूर्तियां टूटनी शुरू हुई थी कि पत्थर की मूर्ति से ऐसे कौन निकाले, तोड़ दो। तो जब आप तोड़ देंगे तो बस आप यहाँ से खींच लीजिए, क्योंकि हाथ तो आपने हटा दिया। ये करते करते जब अहमद शाह अब्दाली अपनी आर्मी के साथ गोकुल के बाहर पहुंचा, उसको ये नहीं पता था कि गोकुल के अंदर कुछ नागा साधु बैठ के आपस में सम्मेलन कर रहे हैं। और जब नागा साधु को पता चला कि कोई आया है जो सोच रहा है कि मैं पूरा गोकुल तबाह कर दूंगा, तो वो थोड़े से नागा साधु भिड़ गए थे उस पूरी आर्मी से, और जो विध्वंस मचाया था इन नागा साधुओं ने उनकी आर्मी पे, उस पर कुछ डॉक्यूमेंटेड नहीं, बहुत ही थोड़ा सा डॉक्यूमेंट। और संदीप लेजर जो जिन्होंने मुझे कॉल किया था उस पर फिल्म बनाना चाह रहे थे। तो आप अगर अंग्रेजी फिल्म देखते हो थोड़ी बहुत, तो एक कमाल की फिल्म आई थी, उसका नाम था 300। जेरार्ड बटलर हीरो था, याहू, दिस इज पार्ट याहू, है ना। फिर एक यहाँ फिल्म आई थी, उसका नाम था केसरी, जो सारागढ़ी वॉर पे था, है ना। इन दोनों कहानियों से बड़ी कहानी है ये सच में, मगर हम लोगों को नहीं पता, डॉक्यूमेंट्रीज कहीं नहीं है, डॉक्यूमेंटेड ही नहीं गई, वो कहीं नोट ही नहीं हुआ है, 2 पैराग्राफ लिखा हुआ है, काम खत्म हो गया। तो मुझे जगह मिल गई उसको फिक्शनलाइज करने की। अब भाई किसी ने ना लिखा ना आज कोई जीवित है जिसने वो युद्ध देखा, तो मैं फिक्शन राइटर हूँ, तो मैं बैठा कि कैसा हुआ होगा, क्या हुआ होगा। तो वो मुझे जैसा प्रतीत हुआ, मेरे दिमाग में जैसे विजुअल्स बने, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये पूरी कहानी लिखी, जो संदीप लेजर साहब को बहुत अच्छी लगी। फिर आए हमारे लिटरेरी एजेंट, उनका नाम है साहिल शर्मा। तो जब वो पिक्चर में आए, उनको पता चला कि यार ये तो बहुत ही अच्छी कहानी। तो फिर संदीप जी जो मेरे प्रोड्यूसर हैं और मेरे लिटरेरी एजेंट साहिल शर्मा, इन्होंने आपस में बात की कि फिल्म बनने में तो 1 साल 2 साल 3 साल का वक्त लगेगा, हम इसको पहले किताब के तौर पर निकाल। उस चक्कर में द अदर इंडियन जो मेरी किताब आनी थी उसको हमने बैकफुट मतलब बैक सीट पे डाला, स्लो बर्नर पे डाला, और ऊपर किया द नागा वॉरियर्स। और अब किताब बाहर आई है और लोगों को बहुत अच्छी लगी। तो ये मोटिवेशन रहा आपका? मोटिवेशन जी हाँ ये रहा, क्योंकि अब फिल्म आने के बाद किताब निकाल के हम क्या करें। तो समय के हिसाब से परिवर्तन तो ज़रूरी है, राइट। दूसरा मुझे ये लगता है, आप देखिए अभी ऋषिकेश में एक सूखी नदी में अचानक से बाढ़ आ गई। अभी रिसेंट न्यूज़ आ हफ्ते रही 10 दिन पहले की बात है ना। तो उसमें कई कारें बहती हुई दिखी थी। कोई अनपढ़, कोई अनाड़ी, अनपढ़ नहीं पर कोई इनोसेंट आदमी ये भी बोल सकता है कि अरे कारें तो उसी तरफ जा रही थी। कारों को भी इस बात का गुमान हो सकता है कि हम वहीं पहुंचे जहां हमको जाना था, लेकिन असल में कारें चल नहीं रही थी ना, कभी वो चला दी गई थी। तो कई बार आपको और मेरे को ऐसा लगता है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, हमको असल में हमको करते कुछ नहीं होता है। चीज़ें वो करवाने वाले ऊपर बैठे हैं, और वो जो करवाते हैं वो हम कर लेते। हमको लगता है हम प्राइड ले लेते हैं, थोड़ा क्रेडिट ले लेते हैं बस। बट ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सब कुछ लिखा हुआ है यार, सब कुछ ऑलरेडी प्लान्ड है। जैसे एक बड़ी प्यारी सी कहानी है कि रामायण चल रहा था, और रामायण में राम सुग्रीव का साइड ले रहे थे, और जो राजा बलि था, मतलब सुग्रीव का जो भाई, तो 2 बलि, एक बाली है एक बलि है। राजा बलि जो है वो राक्षस है जिसके लिए विष्णु जी ने वामन अवतार लिया था। ये बाली है, बाली सुग्रीव वाले 2 भाई। ओके। तो बाली राजा था, और बाली को ये सुपर पावर था, ये शक्ति थी कि वो जिससे लड़ेगा उसका आधा, उसकी आधी क्षमता, उसका आधा पावर वो ले लेगा। तो अगर आप और मैं लड़ने उतरे, और अगर आप बाली हैं, तो मैं 1 की जगह 0.5 रह जाऊंगा, और आप 1 की जगह 1.5 हो जाएंगे। वैसा ठीक है, क्योंकि अब मेरा आधा शक्ति आपके पास चले गया, तो फिर आपको हराना तो असंभव हो गया ना। हाँ बिल्कुल। तो राम ने बोला कि सुग्रीव आप सामने से लड़िए, मैं पीछे से उसको तीर मारूंगा, क्योंकि मजबूरी है, कुछ हो नहीं सकता। तो ऐसा करके ये खत्म हुआ। अब जब ये खत्म हो गया और पूरा रामायण हो गया, सुग्रीव राजा बने, वानर सेना ने राम सेतु बनाया, सीता को छोड़ा, सब हो गया। राम वापस विष्णु रूप में वैकुंठ धाम गए। वहाँ सूर्य और इंद्र दोनों गुस्से से आए विष्णु जी के पास, बोले हम नहीं खेलेंगे ये फाउल है।
अब विष्णु जी थके हारे पूरा राम का जीवन बिता के अब वापस घर आए, तो बोले यार अभी तो आया हूँ, अब क्या कर दिया, क्या हो गया। सब उनको समझ में आया कि बाली और सुग्रीव जो थे वो सूर्य और इंद्र के प्लेयर थे, ओके, वीडियो गेम प्लेयर, ठीक है। तो सूर्य का प्लेयर था सुग्रीव और इंद्र के प्लेयर थे बाली, ओके। और इंद्र का जीतना तय था क्योंकि आपके पास तो एक्स्ट्रा पावर है ना। हाँ। लेकिन राम, विष्णु अवतार राम बीच में आए और पूरा टेबल्स टर्न्ड। तो जो जिसका जीतना तय था वो हार गया, जिसका हारना तय था वो जीत गया। हाँ। तो विष्णु जी को लगा कि अरे यार मैं तो कुछ और कर रहा था यहाँ, मतलब बड़ा काम करते करते एक छोटा सा एक ग्लिच हो गया। तो बोले कोई बात नहीं, अगली बार जाऊंगा तो ठीक कर दो। अब समय बीता, फिर द्वापर युग शुरू हुआ और विष्णु जी आए कृष्ण मठ के, महाभारत युद्ध हुआ। अब बताइए कि कर्ण कौन था? सूर्यपुत्र। सूर्यपुत्र। और अर्जुन कौन था? इंद्रपुत्र। इंद्रपुत्र। तो ये माना जाता है कि बाली और सुग्रीव कोई और नहीं है, हाँ। कर्ण और अर्जुन का अगला जन्म है। और ये अगली बार जब ये पूरा गेम हुआ तो विष्णु अवतार कृष्ण ने इस बार इंद्रपुत्र अर्जुन का साथ देके सूर्यपुत्र कर्ण को हराया। तो ऊपर उनका अलग गेम चल रहा है, हाँ। वो अपना अलग बैलेंसिंग कर रहा है। लेकिन यहाँ आप ये सोचिए कि उस सुग्रीव और उस बाली को और उस अर्जुन और उस कर्ण को लग रहा था कि यहाँ जो कर रहे हैं हम कर। तो ये इंसानों, अपने जैसे नॉर्मल इंसानों के लिए भी सेम होता होगा? ऑफ कोर्स होता होगा। वो अर्जुन जब पैदा हुआ था और कर्ण जब पैदा हुआ था, या सुग्रीव और बाली जब पैदा हुए थे, तब तो वो नॉर्मल ही थे ना। उनकी कर्मों की वजह से अब वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी में काउंट होते हैं, राइट। तो हम भी नॉर्मल हैं, हम जो कर रहे हैं, हमसे जो करवाया जा रहा है, क्या मालूम अभिषेक व्यास और अक्षत गुप्ता आने वाले समय में एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों में काउंट हो जाए। एक बात मेरे को यहाँ पे याद आ रही है। बोलिए। शिव पुराण से इन कार्तिकेय भगवान थे, वो पैदा हुए, उनका बनना तय था, उनकी डेस्टिनी फाइनल थी कि उनको सेनापति बनना है, गॉड ऑफ वॉर वही बनना है। बट बहुत लोगों को लगता था कि नहीं, वो इंद्र देवता का स्थान भी ले सकते हैं, चीज़ें भी कर सकते हैं। शिव भगवान ने उनको हर वक्त पे समझाया, उनका मार्गदर्शन किया। अब उनकी डेस्टिनी तो फाइनल थी कि उनको बनना तो सेनापति ही है, बट हर वक्त पे उनको ट्रेनिंग दी गई कि भैया तेरे को अस्त्र शस्त्र चलाना है, तेरे को बात कैसे करनी है, तेरे को दूसरों को हराना कैसे है, वो पूरी ट्रेनिंग दी गई, तब जाके वो सेनापति बन पाए। आज हमारे आम इंसानों में भी यही है कि हमारी डेस्टिनेशन तो फाइनल है, हमको भी किसी ना किसी रूप में हर जगह पे ट्रेनिंग मिल रही है। आज अपन बात कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उनको एक ट्रेनिंग मिल रही है हमारी फाइनल डेस्टिनेशन पे जाने के लिए। मैं आप दर्शकों को एक बात बता दूं, अभिषेक जी राजस्थान से आते हैं, तो अभी जैसे वो कार्तिक जी के बारे में बात कर रहे थे, तो वो बड़े आराम से बोल रहे थे तेरे को तेरे को। उसको आप लोग अन्यथा ना ले, है ना। हर अलग अलग प्रांत, हर अलग अलग स्टेट्स का बात करने का तरीका अलग होता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई किसी भगवान को अनादर कर। जैसे आप महाराज जाएंगे तो वहाँ पे लोग अपनी माँ को बड़े प्यार से माँ तुला, माँ तुझा बोलते हैं ना। उसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी माँ का रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, वो उनका डायलेक्ट है, उनका लैंग्वेज है। मैं बोलता हूँ मेरा शिव, है ना, तो वो मेरा तरीका है बोलने का। तो हर कोई अपने भगवान से अपना संपर्क डायरेक्ट बनाता है, और मैं अगर अपने भगवान को दोस्त मानूंगा तो मैं तू तड़ा करके बात करूँ, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये जो कार्तिक तू करके बात करें, उस पर हर्ट मत हो जाएगा। जीवन में बहुत सारी बड़ी चीज़ें हर्ट होने के लिए, इस पेन को ज़रूरी चीज़ों के लिए संभाल के रखें। सॉरी, प्लीज़ कंटिन्यू। आपने बहुत ही अच्छी बात कह दी। मैं भी जीवन में शायद ध्यान रखूँगा कि जब बात करते हैं, बट ठीक है, वो टोन होता है अपना अपना बात करने का, कि आप कैसे बात करते हो और किसको आपका। देखो, फिर भगवान शिव ने एक बात और कही कि शब्दों का मूल्य नहीं है, भाव का है, आपके भावनाओं का। आपके भाव क्या है, आप उस टाइम क्या बताना चाह रहे हो, क्या बोलना चाह रहे हो। अगर कोई भावनाएं समझ गया तो शायद वो सबको समझ जाएगा। नहीं, और देखिए आपका शिव जी के साथ क्या संबंध है। आप शिव जी को, भाई फिर आप जो लोग इस तरीके की चीज़ों पे आहत हो जाते हैं, हर्ट हो जाते हैं, फिर तो उनको सबसे पहले ये चैनल्स का ये जो पूरा माय फ्रेंड गणेशा, बाल हनुमान, ये सब बंद करवाना चाहिए। तो हनुमान को तो हर बच्चे का दोस्त ही माना गया। तो अगर मैं बचपन से हनुमान को दोस्त मान रहा हूँ, तो मैं हनुमान के पीछे जी नहीं लगा, इसका ये मतलब नहीं कि मैं निरादर कर रहा हूँ। मैं अपने आसपास ढूंढ रहा हूँ हनुमान को, तो मैं हनुमान को हनुमान बोल रहा हूँ जी। तो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, लोग बोलते हैं। तो वही बात है, आप बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हैं कि ये भाव की बात ज़्यादा होती है, शब्दों पे को पकड़ना नहीं चाहिए, उसका भाव समझना चाहिए। भाई अगर अभिषेक व्यास को या अक्षत गुप्ता को निरादर करना होगा,
तो फिर वो भगवानों पे या ऐसे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स पे पॉडकास्ट करके बात ही क्यों करेंगे? सही बात। फिर हम करेंगे नहीं, हमारे पास टॉपिक्स की कमी नहीं। तो हम आप ही के साइड है, वो आपको समझना पड़ेगा कि आप और हम एक ही। प्लीज। सो अक्षत जी, आपने बात करी कि आपने जब नागा वॉरियर्स बुक लिख रहे थे आप, जी तो आपको ऐसे चित्र आपको समझ में आया कि यार मेरे को ऐसा लिखना चाहिए, जी क्योंकि आप फिक्शन राइटर है, आपने सोचा। तो यहाँ पे आध्यात्म की बात आती है, जब आप आँख बंद करके देखते हो तब आपको लगता है कि यार ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, राइट? करेक्ट। तो अब एक बात बताइए कि कोई बिना रिलीजन को फॉलो किए क्या आध्यात्म को पाया जा सकता है? जी बिल्कुल पाया जा सकता। मैं आपको उदाहरण देने की कोशिश, देखिए आपको और मुझे समझना पड़ेगा कि जो कोई भी रिलीजन जो है ना, वो शरीर और मतलब रिलीजन जो है वो रीजन और बॉडी तक कन्फाइंड है। एक रिलीजन जो है वो शरीर और अपने प्रांत की सीमा के बाहर नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर पूरी दुनिया में कोई एक ही रिलीजन भी होगा तो भी वो अर्थ के बाहर नहीं जा पाएगा। तो जितना लैंड है उसी में रह पाएगा। आप रिलीजन के साथ लैंड में अपने शरीर के साथ जो चाहे कर सकते। उपवास रखना हमारे में है ना, तिलक लगाना हमारे में है, कुछ में है अपने आप के शरीर में मारना एक स्पेसिफिक दिन में, है ना, और कुछ में रमज़ान में ये रात को खाते हैं, हमारे में 9 दिन उपवास रखा जाता है। क्रिश्चियनिटी में कुछ और है, सिख पद्धति और धर्म में कुछ और है। लेकिन ये सब ना अपने शरीर के साथ करने वाली चीज़ें हैं और एक प्रांत में करने वाली। जब आप बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की, तो उसका कोई प्रांत नहीं है और वो शरीर तक स्थगित, मतलब कन्फाइन नहीं है। आप अपने शरीर के बाहर जा सकते हैं स्पिरिचुअलिटी के साथ, रिलीजन के साथ नहीं जा सकते। आप अर्थ के बाहर जा सकते हैं स्पिरिचुअलिटी के साथ, क्योंकि सोल की बात हो रही है। स्पिरिचुअल शब्द आता है स्पिरिट्स, स्पिरिट मतलब होता है आत्मा, सोल, एनर्जी। तो आप अपने सोल की एनर्जी के साथ, मतलब अनंत है, अथाह है, आप कितना बटोर लें या कहाँ पहुँच जाएं। रिलीजन के साथ आपकी सीमाएं बंधी हुई हैं, रिलीजन के साथ आप उसके परे नहीं जा पाएंगे। ये सबसे बड़ा फ़र्क है मेरी समझ में, रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी। दूसरी चीज़ आप देखिए, हमारे पुराणों में लिखा है कि ब्रह्मांड बनाने वाले का नाम ब्रह्मा है। लेकिन ब्रह्मा के मुंह से सबसे पहले क्या शब्द निकला था? ओम। ठीक है, ओम शब्द शिव जी से नहीं निकला था, ओम शब्द ब्रह्मा जी से निकला था। ये हमारे पुराणों में, हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में हजारों साल पहले से लिखा हुआ है ना। हमारे हर पूर्वज और ऋषि मुनि सब ओम करके ही काम शुरू करते। अब जाके नासा और दूसरे साइंटिस्ट लोगों ने जब कॉस्मोस का साउंड को कैप्चर किया, स्पेस के साउंड को कैप्चर किया, तो वो बोलते हैं कि स्पेस का साउंड इज ओम। तो ब्रह्मांड बनाने वाले की जो आवाज़ होगी वही ना ब्रह्मांड में सुनाई पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है। तो आप समझिए कि आपके और मेरे पूर्वजों को पता नहीं कैसे, मगर ये पता था कि ब्रह्मांड की आवाज़ ओम है। इसीलिए जब हम स्पिरिचुअल जर्नी पे निकलते हैं तो हम ओम ज़रूर कहते हैं। क्यों? आप इसको इस तरीके से देखिए अभिषेक जी कि एक सीढ़ी अगर आपको बनाना है तो आप क्या करेंगे? लकड़ी की सीढ़ी, आप पहले 2 लंबे लाइन लेंगे, उसमें फिर बीच की जो डंडियाँ है उसको आप दोनों तरफ से ठोकते जाएंगे ना। अब ये जो 1 2 3 4 पायदान है ना, इसको आप सोचिए ओम। तो एक इंसान धरती पर बैठा हुआ है और वो बार बार बोल रहा है ओम 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 ओम। साउंड इज एन एनर्जी विच कैन नेदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड। राइट। जब आप लगातार ओम बोल रहे हैं तो वो सीढ़ी का काम करते करते वो एनर्जी लेवल बहते बहते अर्थ के बाहर जाके कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट हो, तब जाके वो एल्केमिस्ट में और शाहरुख साहब की क्या ओम शांति ओम में इस तरीके की जो लाइन है ना, वो चरितार्थ होती है कि जब शिद्दत से कोई किसी चीज़ को दिल से चाहो तो सारी कायनात लग जाती है उसको पाने में। वो कायनात से आपका जो कनेक्ट बनाने वाली सीढ़ी है ना, वो शब्द है वो। और वो स्पिरिचुअलिटी में हो सकता है, रिलीजन में नहीं हो सकता। ये फर्क। बहुत सही बात बोली। अभी आपने बोला कि बड़े बुजुर्गों को हमारे को पता नहीं कैसे पता था, और जो आपने बोली कि हमको ऊपर 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 लेके जाता है, तो बड़े बुजुर्गों ने ये बात भी बहुत अच्छी बोली थी कि 2 क्षण आपके ज़िंदगी में या रोज़ ऐसे आते हैं जब आप बोलते हो वो सच हो जाता है। उस समय कहा जाता है कि आपकी ज़बान पे सरस्वती जी बैठती है और आपके मुंह से जो निकलता है वो सच हो रहा। इस पे कोई स्टोरी है क्या? अगर आपको पता हो कि अगर कोई
एक तो कुंभकर्ण की बहुत अच्छी स्टोरी है, आपको पता है? हाँ देखिए, इसका जो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, ये कहानी तो ठीक है कि वो बोलना चाह रहा था इंद्रासन, और सारे टेंशन में थे कि ये इंद्रासन बोल देगा और इंद्र की गद्दी ब्रह्मा जी दे देंगे तो कैसे होगा। तो सब लोग गए सरस्वती जी के पास, बोले अरे वो तो ब्रह्मा जी को तो नहीं बोलना आएगा नहीं, उनको तो बोलना पड़ जाएगा। हाँ, तो प्लीज़ कुछ हेल्प कीजिए। तो बोले क्या करें? तो बोले आप उन जब वो इंद्रासन बोलना चाहे तो आप उनकी ज़बान पे, उसकी ज़बान पे बैठ जाइएगा, कुंभकर्ण के। तो जब वो बोलने वाला था तो वो जाके ज़बान पे बैठ गई। तो सरस्वती जी आपकी वाक शक्ति, आपकी बुद्धि, वो उसकी देवी है, तो उसको बोलना था इंद्रासन, उसके मुंह से निकला निद्रासन। तो फिर वो चाहता था 6 महीने नहीं सोना, और निद्रासन निकलने फलने के कारण उसका हो गया उल्टा। राइट। इसलिए उसका सोना हम लोगों के लिए अच्छा था। ये तो कहानी है। इसका जो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, देखिए हम लोग ना अपनी सारी बातों को हमारे पूर्वजों ने अलग अलग कहानियों में लपेट के हमको सिखाया हुआ है ताकि हमको याद रहे, समय के साथ हम भूले नहीं। 20 लाख साल पुराने अवशेष मिले हैं मानव के साउथ अफ्रीका, 20 लाख साल पहले। डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री इंसान की कितनी है? 5000 साल। 20 लाख से 5000 का गुणा भाग करेंगे ना तो 5% नहीं निकले। राइट, नहीं निकले। तो आपके ओवरऑल हिस्ट्री का 5% भी आपके पास डॉक्यूमेंटेड नहीं है। उसमें भी जो डॉक्यूमेंटेड है उसमें मैं बोल रहा हूँ कि नागा साधुओं का गोकुल वाला चीज़ डॉक्यूमेंटेड नहीं है। तो जो 5000 साल में अगर आप सब कुछ डॉक्यूमेंट नहीं कर पाए हैं तो आप 1% डॉक्यूमेंट कर पाए, जितना कर पाए, उससे भी कम। ठीक बात है? ठीक बात है। बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो हमको इसलिए सिखाई समझाई गई हैं ताकि उसकी वजह से हम लोग सही रास्ते पर। जैसे ही आपको ये बोल दिया जाता है कि देखो सोच समझ के बोलना, पता नहीं कौन से उस 2 क्षण सरस्वती जी तुम्हारे जुबान पर, इसका लॉजिकल कारण ये है कि हमेशा बोलने के पहले सोचो, सोचो कि मुंह से क्या निकल रहा है। इसीलिए ऐसी कहावत है कि धनुष से निकला हुआ बाण और जुबान से निकली हुई बात कभी लौट के नहीं। तो अगर सोचिए ना कि हर कोई बिना सोचे समझे अगर बात करने लगेगा तो कैसे चलेगी दुनिया और क्या क्या विध्वंस हो जाएगा। तो उस चीज़ को काबू में रखने, कंट्रोल में रखने के लिए लोग कहानी बना देते कि कोई उससे डर के सोच के बोलता है। इसीलिए बोला जाता है कि सही सांझ में या किसी भी समय किसी को कोसना नहीं चाहिए, या ये नहीं बोलना चाहिए एक दिन मेरे साथ तो ऐसा ऐसा हो जाएगा, क्या मालूम उसी से। क्यों? क्योंकि फिर हम वहाँ से मैनिफेस्टेशन पे आ जाते। अगर हमको इस बात का डर नहीं रहेगा तो हमारे मन में अगर ये चल भी रहा है कि मेरी क्या ये ज़िंदगी है, मैं क्या ही कर लूँगा इस ज़िंदगी में, मेरे को मालूम है मेरा इस जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता। अब आपके दिमाग में कहीं ना कहीं पूर्वजों ने डाल दिया, पता नहीं कब सरस्वती जी आके बैठ जाएगी। आप चाहते नहीं कि आपका जीवन में कुछ हो ना पाए, लेकिन अगर आपको इस बात का डर नहीं रहेगा कि पता नहीं कब सरस्वती जी बैठ जाएंगे, तो आप रोज़ वो बात बोलेंगे। जब आप रोज़ वो बात बोलेंगे कि मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो आपको पता नहीं चलेगा, आप मैनिफेस्टेशन के सर्कल में चले जाएंगे कि आप तो चाह रहे हैं कि आपका कुछ ना हो, तो फिर आपका सच में कुछ नहीं होगा। तो आप 20 साल बाद बोलेंगे मैंने बोला था ना मेरा कुछ नहीं हो। इन सब चीज़ों को कंट्रोल में रखने के लिए हमारे पूर्वजों ने हर बात पे कहानियाँ बना रखी ताकि हम काबू में रहें, हमको पता हो हमको क्या करना और क्या नहीं। यही है। तो आप मैनिफेस्टेशन पे आ ही गए हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत चल रहा है। हाँ, हर आदमी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बात करना चाहता है, और मेरे हिसाब से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लोगों ने ऐसा समझ लिया है कि मैं बाहरी परिस्थिति को कंट्रोल कर सकता हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ऐसा समझ लिया है कि मैं आज ये चाहूँ कि ये चीज़ें घटित होने लग जाए तो वो घटित होने लग जाएगी। तो ये कितनी हद तक सच्चाई है? क्या सिर्फ हम अपने आप को ही कंट्रोल कर सकते हैं या बाहरी परिस्थिति भी कंट्रोल कर सकते हैं एज ए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ में लेते हुए? देखिए, एक तो ये स्टेटमेंट ही अपने आप में मेरे लिए कॉन्ट्रोवर्शियल है। अगर आप किसी चीज़ को चाह रहे हैं तो फिर उसका कोई लॉ नहीं हो सकता। आप लॉ में बंध के कैसे कुछ कर सकते? भाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो आपको किसी भी चीज़ का हो सकता है। क्या एक मैरिड महिला या पुरुष को किसी और महिला और पुरुष की तरफ अट्रैक्शन नहीं हो सकता है? क्या वो लॉ में है? नहीं। फिर तो ये जो बात है ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये अपने आप में ही बड़ा विरोधाभासी चीज़ कि इसका कोई सेट पैरामीटर नहीं हो सकता है कि आप ये करेंगे तो ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप और मैं एक जैसे दिखते नहीं हैं, एक शहर में पैदा नहीं हुए, हमारे माँ बाप एक नहीं, हमारी परवरिश एक नहीं, हमारा खान पान एक नहीं, हमारी सोचने की क्षमता एक नहीं है। तो कैसे अभी अगर आप और मैं रेस लगाएंगे, समझिएगा इस बात को, अगर आप और मैं अभी 2 किलोमीटर का रेस लगाएंगे तो क्या दोनों एक ही स्पीड से बराबर दौड़ के एक ही जगह पे सेम टाइम पहुंचेंगे? हो ही नहीं सकता। कोई तो जीतेगा, कोई पहले पहुंचेगा।
मेरे जैसा व्यक्ति, क्योंकि अब मैं बल्कि हूँ, शायद 2 किलोमीटर दौड़ भी ना पाए कंटिन्यूसली, हो सकता है ना। तो सारे मापदंड सेम कैसे हो सकते हैं दो लोगों के? उसी डेस्टिनेशन में हो सकता है मुझे पहुंचने में 15 मिनट लगे और आपको 5 मिनट लगे। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेम नहीं हो सकता। आपको अपने रूल्स, अपने लॉज बनाने पड़ेंगे, आपको क्या चाहिए, और वो रूल्स और लॉज इस बेसिस पे बनेगा कि आप कौन है। मेरा जो रास्ता रहा है सक्सेस का, वो आप सब सेम भी करेंगे ना, तो भी आप उस रास्ते से वहां नहीं पहुंचेंगे जहां मैं पहुंचा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ठीक है, आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए, आपको कोशिश करनी चाहिए, आपको मेहनत करनी चाहिए, आपसे जो जो हो पाए सब करना चाहिए। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन मुझे ऐसा लगता है कि ये सब ना किस्से कहानियों में और सुनने बोलने में अच्छा लगता है। भाई मैं रोज सोच रहा हूँ कि मुझे यहाँ पहुँचना है, यहाँ पहुँचना है, लेकिन मैं सिर्फ सोच नहीं रहा हूँ ना, मैं मेहनत भी कर रहा हूँ। अब मैं मेहनत से वहाँ पहुँचा हूँ, तो मैं उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को क्यों दूंगा क्रेडिट? सही बात। अभी मेरे पास कुछ लोग आए थे कि सर हमारे जेम्स और स्टोन्स के लिए बात कीजिए, हम इतना आपको पेमेंट देंगे। आप बोलिए कि मैं जब से ये वाला पहनने लग गया और ये मैंने फलाने कंपनी से लिया, पंडित जी से लिया, जो भी, तब से मेरा जीवन बदल गया। मैं 1-1.5 दिन सोचता रहा, क्योंकि पैसा बहुत अच्छा ऑफर कर रहे थे। भाई मैं भी खाना खाता हूँ, मेरे को भी अपना किचन चलाना है। फिर मैं बोला नहीं, मैं ये नहीं कर पाऊँ। सब लोगों ने बोला क्यों मना कर रहे हो यार, अच्छा पेमेंट अच्छा दे रहे हैं और आप तो बात भी करते हो इन्हीं चीज़ों। मैं बोला बात करता हूँ इन चीज़ों पर 2014 से आज 2024 तक 10 साल में जितनी मेहनत करके यहाँ पहुँचा ना, उसका श्रेय 1 मिनट में वो एक पत्थर ले जाएगा या वो एक शख्स ले जाएगा। अरे अक्षत गुप्ता जो भी है, वो तो उस वजह से, क्योंकि उसको फलाने पंडित मिले और उन्होंने बोला बेटा तथास्तु, पहन लो ये नगीना, राइट, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तो मैं सबकॉन्शियसली अपने 10 साल की मेहनत को परे करूँगा, उसको मान सम्मान नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे 4 पैसे चाहिए। और वो पत्थर आप देख लीजिए, कोई पत्थर वत्थर कुछ नहीं है ना, तब ताबीज ना कुछ। ये जो पहना हुआ ये शादी की अंगूठी, इसका अध्यात्म से या प्लैनेट से कोई लेना देना नहीं। तो हर चीज़ ना दायरे में अच्छी लगती है अभिषेक। अगर आप सिर्फ यही करने लग जाएंगे, आप सोचिए ना कि मैं अपना फ्यूचर दिखाना किसी को नहीं पसंद करता। आज मैं और अभिषेक बैठे हैं बैंगलोर में, ठीक है, उर्फ बेंगलुरु। अगर मुझे कोई पंडित आके आज से 6 दिन पहले बता देता कि 1 हफ्ते बाद तुम्हारा देहांत होने वाला है, तो ये कर्म जो हम कर रहे हैं मैं नहीं करता ना, नहीं करते। मैं बोलता अपने घर जाओ, परिवार के साथ समय में बिताओ। तो ये फॉर्चून टेलर्स अगर चीज़ें और कोई अंगूठी कुछ बदल सकती है, तो वो अंगूठी सजेस्ट करने वाला सबसे पहले खुद का जीवन क्यों नहीं बदल ले रहा है? उसके बेटे की शादी, अंबानी के बेटे की शादी जैसे क्यों नहीं हो रही है? वो क्यों नहीं आईपीएल की एक टीम खरीद लेता है? क्योंकि उसको तो मालूम है कि फलाना पत्थर पहनूंगा तो लक्ष्मी जी बरसने लग जाएंगी। आप समझ रहे हैं? मैं समझ रहा हूँ बिल्कुल सर। तो वो सब पे विश्वास होना ठीक है, पर किसी भी चीज़ पे अंधविश्वास हो जाना। देखो ये बात कर सकते नहीं कर सकते मुझे पता नहीं है अभी, ठीक है, बट मैं फिर भी आपने ये बात बोली तो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। माइट भी शायद इसको डिस्क्राइब कर देना। मतलब कोई भी दुनिया में चीज़ बनी है तो शायद वो बेचने के लिए ही बनी है। अब हमारे पंडितों ने हमको ये बोला कि आप गरीब हो क्योंकि आपके पिछले जन्म के कर्म ऐसे थे कि आप गरीब हो। आप अमीर हो क्योंकि आपके पिछले जन्म के कर्म ऐसे थे कि आप अमीर हो। तो जो गरीब है तो वो तो ये सोच के बैठा है कि मैंने पिछले जन्म के पाप काट रहा हूँ तो मैं तो ज़िंदगी ऐसे ही गुजारूंगा। और जो अमीर है वो ये सोच रहा है कि भैया मैंने तो आराम से बहुत कुछ ज़िंदगी में जिया है तो मेरे को दान करना चाहिए। तो पंडितों के पास पैसा नहीं था, पंडितों ने पैसा कमाने के लिए बोलना चालू कर दिया क्या मुझे पैसा दो पैसा दो अगले जन्म में। अब आप अगर आज पैसा दान दोगे तो अगला जन्म भी तुम्हारा सुधर जाएगा। तो जो गरीब लोग थे वो उस चक्कर में फंसे हुए हैं कि उनका पुराना जन्म खराब है, और अमीर लोग उस चक्कर में फंसे हुए हैं कि उनका अगला जन्म सुधर जाए। पर आज की कोई बात नहीं कर रहा है। कोई ज़रूरत नहीं उसको एडिट करने। मैं होटल इंडस्ट्री में रहा हूँ, मेरे पास वो स्टाफ मेंबर्स रहे, मैं आज से 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जिनका ओवरऑल सैलरी है 25,000, 30,000, 35,000, महीने भर रोज़ काम करते हैं। और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में सैटरडे संडे छुट्टी नहीं होती, आपको कोई वीक डे में मिलता है, वो भी हर बार आपको ट्यूसडे ही मिल जाएगा नहीं ज़रूरी। वो मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि इस हफ्ते आपको किस दिन छुट्टी दे पाएंगे। अगर वीक डे में पार्टी आ गई तो आपको उस दिन छुट्टी नहीं मिलेगी, ठीक।
मतलब कुल मिला के वो 30 दिन में से 26 दिन काम करता है, उसकी सैलरी 25 से 35 हज़ार हो। साहब उन घरों में किसी की अगर डेथ हो जाती है, कोई बच्चा पैदा हो जाता, वो जितना धर्म कर्म करते हैं वो कर्जे में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको किसी ने कह दिया कि 100 लोग को खाना खिलाना पड़े, तो बोलते हो साहब फलानी चीज़ करने फलाने घाट पे जाना पड़ेगा, वो बोलते हैं हो साहब। वो सब करते करते पता चलता है कि वो तो एक महीने की तो उन्होंने छुट्टी ले ली, क्योंकि उनके रीति रिवाज इतने लंबे हैं कि साहब 20 दिन तो हमको ये करना है, और उसमें बाकी के बीच के 6 दिन तो हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करेंगे, तो 30 दिन की तो हमको छुट्टी चाहिए, ठीक है। प्लस पिछले महीने का सैलरी आप दे दिए। फिर जब वो आते हैं ना, तो वो 1-1 लाख रुपए के कर्जे में होते हैं, 1-1 लाख रुपए के कर्जे में होते हैं। अब वो अगले महीने से 35,000 कमा के पूरा तो नहीं दे देगा ना। तो सोचिए कि वो 35,000 में घर चलाने वाला अगले महीने से जब 25,000 में घर चलाएगा और हर महीने 10,000 देगा, तब 10 महीने में उस कर्जे को कटवाएगा और उस पर इंटरेस्ट लगता हो। तो भाई आप पहले अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, जो कि हम नहीं कर रहे हैं। हो रही है गलतियाँ। अगर ऐसी गलतियाँ नहीं होती रहती तो अभी जो वो हुआ है 122 लोग जो मर गए गड्ढे में गिर के क्लॉस्ट्रोफोबिक फील करके, क्योंकि किसी के चरण का धूल चाहिए था उनको, ऐसी चीज़ें नहीं होंगी ना इस देश। तो क्या लिटरेसी इसका सबसे बड़ा रीज़न है? नहीं, लिटरेसी के साथ साथ अंधविश्वास भी है। मैं सिर्फ अनपढ़ लोगों को ऐसा करते नहीं देखा हूँ, मैं बहुत पढ़े लिखे लोगों को भी अंधविश्वासी होते देखा हूँ, बहुत सारे लोगों को देखा हूँ। अंधविश्वास पे अच्छे घर के लोग काला जादू में विश्वास रखना शुरू कर देते हैं, कभी अपने फ़ायदे के लिए, कभी किसी और के नुकसान के लिए, कभी जलन में, कभी ईर्ष्या में, कभी कंपटीशन। तो असल में बात ये ना, ये देखिए वो उन लोगों की वाक शक्ति, अभिषेक जी, इसकी दाद देनी पड़ेगी। वो लोग जो आपको इतना इन्फ्लुएंस कर दें कि उनके मुंह से जो निकले आपको लगे बस यही से पूरा पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है किसी एक शख्स की बात मानते मानते। आज भी ऐसी महिलाएं हैं जो अपने घर का पूरा जेवर उठा के ले जाकर दे देते किसी बाबा वाबा। आज भी ऐसे लोग हैं आपके देश में जो जिनको कोई बाबा बोल देता है कि एक बच्चे की बलि दोगे तो ऐसा हो जाएगा, और वो लोग दे देते। बकरी के बच्चे की बात नहीं कर रहा, इंसान के बच्चे की बात। आज भी ऐसा होता है? हाँ, अब भी 2-3 महीने पहले कहाँ हुआ था मेरे को याद नहीं है, पर न्यूज़ में बहुत अच्छे से क्लैश हुआ था कि वो उसको पकड़े, वो बिल्कुल बच्चा लगभग ख़त्म हो गया था। वो यज्ञ वज्ञ का सेट करके किस कोई तांत्रिक बाबा उसको ज्ञान दे रहा था, और वो अपने ही घर के बच्चे को ख़त्म करने निकल गया था। ये तो जो सामने वो सामने आ जाते हैं, बाकी जो बिल्कुल Tier 3, Tier 4, Tier 5 सिटीज़ के अंदर जो अंदर है नहीं आते, वो सामने नहीं आते हैं। नहीं आते, उनकी सुनवाई नहीं होती, वो कभी न्यूज़ चैनल तक नहीं पहुंच पाते, उनका न्यूज़ बड़ा नहीं बन पाता। अब भाई वर्ल्ड कप इंडिया जीतेगा तो उस दिन बाकी देश में क्या हो रहा है किसी को कोई मतलब नहीं, उस दिन तो वर्ल्ड कप जीते हैं अपन, लेकिन उस दिन भी बचे 140 करोड़ लोगों के जीवन में कुछ हो रहा है ना जी, बहुत कुछ हो रहा है। तो यहाँ पे बात आती है कुंभ मेले की। कुंभ मेले का क्या रहस्य है? इतनी भीड़ वहाँ पे क्यों जमा होती है? क्या सब अपने पाप धोने के लिए आते हैं वहाँ पे? हाँ, कुंभ और महाकुंभ के पीछे की कहानियाँ बड़ी खूबसूरत है। 2 अलग अलग कहानियाँ हैं। पहली कहानी ये है कि जब सागर मंथन हुआ था और उसमें से अमृत कलश, देखिए महाकुंभ बोलते हैं या कुंभ बोलते हैं, कुंभ शब्द का मतलब ही कलश होता है। कुंभ का हिंदी अर्थ कलश क्यों है कि जब सागर मंथन हुआ तो एक कलश में अमृत निकला। अब वो देवों को भी चाहिए और असुरों को भी चाहिए, तो देव उसको लेके भागे और असुर पीछे पीछे। तो 12 दिन तक वो भागे, और 12 दिन में 4 बार वो लोग अलग अलग जगह पे रुके और कलश को कहीं पे रखा गया। वो 4 जगह है जहाँ महाकुंभ होता है हर 12 साल। एक ये कहानी है। एक और खूबसूरत कहानी है कि महाकुंभ इसलिए होता है क्योंकि गरुड़ जो थे, गरुड़ मतलब विष्णु के वाहन, वो कद्रू के मौसी के बेटे को क्या बोलते हैं? कजिन ही होता है, भांजा, हाँ। भांजा ना, मैं भतीजे भांजे में थोड़ा कंफ्यूज हो। तो कद्रू कौन है? कद्रू है सर्पों की माँ, ठीक है। और गरुड़ जो है वो कद्रू की बहन के सुपुत्र है, और इन लोगों में बड़ी राइवलरी थी, दुश्मनी थी। तो एक समय ऐसा आया था कि गरुड़ की जो मदर थी वो दासी थी
सारे सर्पों और उनकी माँ कद्रू के। तो गरुड़ उनके पास पहुंचे, बोले क्या करूँगा कि मेरी माँ को दासित्व से मुक्त करोगे तुम लोग? तो सब लोग बोले अमृत कलश ला के दे दो तो मुक्त कर देंगे। गरुड़ इतने शक्तिशाली थे कि वो उड़ गए बैकुंठ धाम की तरफ और वो पहुंचे इंद्रलोक में। वो इंद्र से और बाकी सारे देवों से लड़े, सबको हराए और कलश लेके जाने लगे। इंद्र और बाकी देव पहुंचे विष्णु जी के पास, बोले वो कल अमृत कलश उठा के लेके जा रहा है। तो विष्णु जी बोले मैं रोक लूंगा। विष्णु जी आए, विष्णु जी से भी लड़ गए गरुड़, तब तक उनके वाहन नहीं थे। और गरुड़ से जब विष्णु जी, आपने बाहुबली फिल्म देखी है? बाहुबली में एक सीन है कि देवसेना को एक और बंदा पसंद करता है ना, जो बाद में बाहुबली का बड़ा ब्रदर लॉयल हो जाता है। तो उसको बाहुबली बोलता है कि जब तुमने मुझे पहली बार लात मारी तब तुम्हारी शक्ति का एहसास हुआ। हाँ राइट, ध्यान आया? हाँ याद आ गया बिल्कुल अभी यार, जो कॉमेडी वॉमेडी करता था। तो गरुड़ से जब विष्णु जी लड़े तो विष्णु जी को उसकी शक्ति का एहसास हुआ कि कितना शक्तिशाली है ये। तो फिर सीज फायर हुआ दोनों में। विष्णु जी बोले, और विष्णु जी ये चीज नोटिस की कि उसके हाथ में अमृत कलश, लेकिन वो खुद नहीं पी रहा है। मतलब वो खुद के लिए ये नहीं कर रहा है चोरी, तो क्यों कर रहा है? तो पूछा गया, तो बोले ऐसा ऐसा है, मेरी माँ को दासित्व से मुक्त कराना मेरा धर्म है, मेरी जिम्मेदारी है, उसके लिए जिससे लड़ना पड़ेगा लड़ूंगा। विष्णु जी को बात बहुत अच्छी हुई। तो विष्णु जी बोले कि ठीक है, तुम यही है ना कि तुमको कलश ले जाकर उन लोग को देना है? बोले जी। बोले ठीक है, मैं चलता हूँ साथ में, तुम दो, मैं वहाँ से गायब कर दूंगा, तुम्हारा तो काम हो जाएगा। बोले ओके। बोले लेकिन एक शर्त है। गरुड़ बोले क्या? बोले अभी अगर मैं तुमको यहाँ से कलश ले जाने दूंगा तो कलश को देने के बाद अपनी माँ को दासित्व से मुक्त करने के बाद तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, मेरा वाहन बनोगे। तो गरुड़ बोले मंजूर। ओके। और तब ये पूरा हुआ और वो गए और एक घास का एक ढेर था जिसके ऊपर वो उस कलश को रखे और बोले ये मैं लाया हूँ, लेकिन इसको मैं पकड़ा हुआ, इसको मैं तब छोड़ूंगा जब मेरी माँ को दासित्व से मुक्त करोगे। तो उन्होंने बोला मुक्त कर दिया। इन्होंने कलश छोड़ा, विष्णु जी ने कलश गायब कर दिया। जब कलश रखा गया या जब गायब हुआ तो माना जाता है कि एक बूंद अमृत घास पे गिरा और जो कद्रू के 1000 बच्चे थे सांप, वो सब उस एक बूंद को चाटने की कोशिश करने में सारे अपना जीभ निकाले और वो जो घास के तिनके थे उससे उनकी जीभ कटी। इसीलिए सांप का आज जो जबान है वो ऐसा होता है और सामने से। ये कहानी। हाँ राइट। तो ये 2 कहानी है महाकुंभ के पीछे। एक टाइम पे मैं भी बहुत डिप्रेशन में था सर। डिप्रेशन में क्या मतलब, मेरे को ऐसा एंजाइटी अटैक आने लगे, जो आपने बोला ना कोई होना चाहिए आपको सुनने वाला। मेरे को ऐसा लगता था मैं मर जाऊंगा, बस मैं मरने वाला हूँ, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों में मर जाऊंगा। मतलब रोज ऐसा ही फील आता मेरे को, और पता नहीं क्यों आ रहा है। शायद मैं ध्यान करने लगा था, मतलब मैं 12 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं ध्यान करने की। मैंने 5 मिनट से शुरू किया। आज ऐसा समय है कि मैं कम से कम 4 घंटे बिना कुछ किए बैठे सकता हूँ, 4 आवर्स। अब शायद मुझे ऐसा हुआ कि वो इतना ध्यान में जाने की वजह से मुझे ऐसा फील आने लगा कि मैं मरने वाला हूँ, मैं मर जाऊँगा। तो मेरे को डर लगने लगा मैं किसको बोलूँ। तो मेरा बेसिन मेरी वाइफ बनी। मैं उसको बोला मेरे को लग रहा है, ऐसा लग रहा है। मेरा बेसिन मेरा एक को-फाउंडर है। जैसे ही मैंने उसको बोला, दोनों को मैं बोला, बहुत बार बोला, कंटिन्यू बोलता रहा, मेरा डिप्रेशन मेरे को पता ही नहीं चला कि गायब हो गया। मैं वही कह रहा हूँ, बोलने सबसे अच्छा समाधान है कि अपनी दिक्कत साझा करो। वो इसीलिए पुराने लोग बोल के गए ना कि खुशियाँ बांटने से बढ़ती है और दुख बांटने से घटता है। तुम घटाओ, सुनने वाले लोग नहीं है सर, बस ढूंढो। तेरे किस्मत की बात बहुत बार बार आती है कि कुछ लोगों को कुछ नहीं करने से बहुत कुछ मिल जाता है, कुछ लोग नहीं करते हैं, बहुत कुछ करते हैं फिर भी उनको कुछ नहीं मिलता है। सो आप इस पर कितना बिलीव करते हो, और उसके पीछे कुछ ऐसी कोई बात है क्या जो वास्तव में किस्मत ही सपोर्ट करती है? देखिए, सब चीज़ का बैलेंस है अभिषेक जी। किस्मत का काम अपनी जगह है। वो बोलते हैं ना, गॉड हेल्प्स दोज़ हू हेल्प देमसेल्व्स। तो किस्मत भी आपका तभी साथ देगी जब आप अपना साथ देंगे। ये जो लोग भी जहाँ भी पहुँचे हैं, हमको लगता है किसी का सफ़र आसान है, किसी का सफ़र कठिन है। सिर्फ मेहनत से अगर सब कुछ होता तो हर ठेला चलाने वाला करोड़पति होता और हर ऑफिस में बैठने वाला गरीब होता, क्योंकि मेहनत तो वो ज़्यादा कर रहा है ना। तो वो स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क का भी बैलेंस करेक्ट होना ज़रूरी है। किस्मत आपका साथ देती है, पर किस्मत भी आपका साथ एक हद तक देगी, उसके पहले और बाद में तो चीज़ें आप ही को करना हो।
मैं अगर चाहूँ कि बस किस्मत से मैं अभिषेक जी के सामने बैठ जाऊँ और ये पॉडकास्ट हो जाए तो नहीं हो पाएगा। किस्मत से ये हो सकता है कि भाई हमने पॉडकास्ट अच्छा निकाल लिया, लेकिन कहीं से चल के आपको और मेरे को इस टेबल पे आमने सामने तक तो खुद ही आना पड़े। तो किस्मत एक बाउंड्री के आगे काम करती है, उसके पहले आपको अपना काम। बट मैंने तो ऐसा सोचा था कि एक बार मैंने आपको कभी देखा होगा, तो मेरे बैक ऑफ द माइंड मुझे याद है कि मैंने कभी सोचा होगा यार अक्षत जी यार अगर मैं इनके साथ बैठूंगा तो ठीक रहेगा, क्योंकि कभी कभी कोई गेस्ट ऐसे भी होते हैं जिनके साथ बात करने में थोड़ा मज़ा नहीं आता है, पर जब कोई गेस्ट सामने वाला मिल जाता है बात करने के लिए तो बड़ा मज़ा आने लगता है यार। ये आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छा काम कर रहा है। हाँ मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे कि ये चीज़ क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही काम कर रही है या फिर नहीं, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली बात नहीं है अभिषेक जी। बहुत सीधा साधा हिसाब है कि आप पॉडकास्ट लेते हैं और मैं पॉडकास्ट देता हूँ, आप सवाल पूछते हैं मैं जवाब देता हूँ। आपके काम का हिस्सा है सवाल पूछना, मेरे काम का हिस्सा है आके जवाब देना। तो हम तो एक दूसरे के पूरक हो गए ना, इसीलिए हम साथ में। इसीलिए हम साथ में हैं। मगर मेरे गली में एक दवाई की दुकान है और अगर मैं बीमार हूँ तो दवाई की दुकान वाला ये नहीं सोच सकता कि वाह यार क्या किस्मत है। अरे मेरी ज़रूरत है, मेरे को आना है, मेरी ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि नागा वॉरियर्स के बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। आपकी ज़रूरत है कि यार ऐसे गेस्ट आए जिनको सुनने में हमारे ऑडियंस को। तो ये दिस इज़ अ वेरी गिव एंड टेक ऑफ अ रिलेशनशिप। आज उत्तर मिल गया इसका, मतलब फाइनल उत्तर यही मिला कि ये गिव एंड टेक वाला रूल है। पूरी दुनिया में गिव एंड टेक ही है, पूरी दुनिया में। मतलब आज के समय में माँ और पुत्र और पिता और पुत्र और भाई भाई में भी गिव एंड टेक का रिलेशनशिप है। पति पत्नी हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, कुछ भी हो, गिव एंड टेक। आप देखिए, ये बात कई लोगों को ठीक नहीं लगी, या बोलेंगे कि नहीं हम तो बड़ा क्या बोलते हैं वो सेल्फलेस हैं। ठीक है ना, मेरा ये कहना है कि आंख बंद करने से आपके आँख के सामने अंधेरा हो जाता है, रात नहीं होती, दिन ही रहेगा। आप आँख खोलेंगे, जिस दिन आपकी आँख खुलेगी तब आपको लगेगा कि उस दिन जो मैंने सुना था ना अक्षत बोल रहा था सही बोल रहा था। हो सकता है आप बड़े सेल्फलेस हो, लेकिन उसके बावजूद ये गिव एंड टेक रिलेशनशिप होगा, क्योंकि सामने वाले को आपसे कुछ चाहिए। शायद आपसे उस सामने वाले को आपका सेल्फलेसनेस ही चाहिए, वो इसलिए आपके साथ है। हर रिश्ते में दो हाथ होते हैं अभिषेक जी, एक होता है ऐसा और एक होता है ऐसा। और ये फितरत होती है। जिन लोगों का हाथ ऐसा होता है उन लोगों का हाथ जीवन भर ऐसा ही होता है। ये देने वाले लोग होते हैं, ये लेने वाले लोग। अमीरी और रईसी का फर्क यही होता है। आप अमीर बन सकते हैं, आप महंगी घड़ी महंगा फ़ोन ले सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एक अमीर रईस ही हो। रईस वो होता है कि उसके पास एक ही घड़ी रहेगी और आप बोलोगे कि यार बड़ी अच्छी घड़ी, वो उतार के दे देगा। उसकी जेब में पैसा नहीं होगा, वो सेम घड़ी नहीं खरीद पाएगा। वो रईस ही है, उसका हाथ ऐसा ही है। और आप ऐसे अमीरों से भी मिलेंगे जो कैब से उतरेंगे या रेस्टोरेंट और होटल में जाएंगे और खाना खाने के बाद बोलेंगे डिस्काउंट, फलाना होटल में को इतना डिस्काउंट देता है। डिस्काउंट भैया, होटल आया हो, हॉस्पिटल थोड़ी ना आया, मजबूरी में आया हो क्या? डॉक्टर ने बोला है पैसा बचाना है, घर में खाना खा लो। होटल एक लग्जरी की चीज़ है। जब आपकी जेब में एक्स्ट्रा पैसा होता है ना, तब आप जाते हैं मॉल्स और होटल। फिर वहाँ जाकर डिस्काउंट क्यों मांग रहे हो? पैसा बचाना है और बचा लो, घर में खा लो, खूब पैसे बच जाएंगे। तो ये अमीरी है। और वो जो रईस होता है ना, वो खाना खाने के बाद फुल पेमेंट भी करता है। मैं तो रहा हूँ होटल इंडस्ट्री में, वो बुला के 4 तारीफ भी करता है और उम्मीद से ज़्यादा टिप भी दे के जाता है। ये फ़र्क होता है अमीरी रईस। सर रामायण में एक बात आती है कि हनुमान जी जब सीता जी को लेने गए थे, तब सीता जी ने मना कर दिया था कि हनुमान जी मैं आपके साथ नहीं जा सकती, मुझे राम जी लेना आएंगे तभी मैं जाऊंगी। ऐसा क्यों? तो जब रावण ये वरदान लेने ब्रह्मा जी के पास गए थे कि मेरे को ना गंधर्व मार सकते, ना देव मार सकते, ना असुर मार सकते, ना ये मार सकते, ना वो मार सकते, तो उन सब लोगों में ना उन्होंने मनुष्य का नाम ही नहीं लिया था। तो ब्रह्मा जी बोले तुमने सबका नाम लिया, मनुष्य का? तो बोले वो तुच्छ मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। अब आप समझिएगा ना लॉजिकली कि अब ये क्राइटेरिया बन गया ना कि रावण को मारने वाला वही हो सकता है जो तुच्छ माना हो, क्योंकि अगर उसके पास कोई पावर है तो फिर वो तुच्छ नहीं है। अगर वो तुच्छ नहीं है तो रावण उसके हाथ से मर ही नहीं सकता। तो क्या हो गया कि ये है भाई क्राइटेरिया लिस्ट कि एक तो माना होना चाहिए
और एकदम ऑर्डिनरी मैन होना चाहिए। उसके लिए तुच्छ मतलब नीच नहीं, उसके लिए तुच्छ मतलब ऑर्डिनरी। अब राम विष्णु अवतार राम आए, इसीलिए आपको ना राम के बाल काल की कहानियां नहीं मिलती, बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कृष्ण की बहुत सारी हैं, इसको मार दिए उसको मार दिए, कृष्ण जी की बड़ी सारी कहानियां ना, बचपन में मुस्कुरा रहे हैं, उनको पता है कि वो कौन है। आपको राम के बाल मतलब राम का बाल कांड नहीं मिलता ऐसा, इस तरीके की लार्जर देन लाइफ कहानी। क्यों? क्योंकि ही वॉज सपोज टू बी एन ऑर्डिनरी मैन। अब प्रॉब्लम वहाँ आई होगी देवों को कि यार ये तो हम इतना भला मानस बना के भेज दिए कि वो अपने पिता के वचन पे अपना खुद का राजपाट छोड़ के जा रहा है। इस भले मानस को दूसरे के राज्य पे हमला करने कैसे भेजेंगे? उनको कैसे मारेंगे? ये तो जाएगा ही नहीं, किसी को नहीं नुकसान करता है, सबको इज्जत मान सम्मान देता है। तो ये लोग गए होंगे लक्ष्मी जी के पास, क्योंकि विष्णु जी तो नीचे आ गए। तो लक्ष्मी जी बोले होंगे कि ठीक है, जो मारेगा उसको ऑर्डिनरी होना ना, उसके आसपास तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हो सकते हैं। बोले जी ठीक है, मैं जाती हूँ, आई विल गाइड हिम, आई विल। सीता जी एज लक्ष्मी जी एज सीता जी मेरे हिसाब से राम जी को गाइड कर रही थी। और मैं आपको और इसी संदर्भ में मैं आपको और कमाल के उदाहरण दे रहा हूँ। अब देवों ने बोला हुआ कि नहीं, लेकिन आप अगर आप किसी योनि से पैदा होंगी तो सारे जो प्लैनेट्स है वो तो रावण अपने कंट्रोल में रखा हुआ है, तो प्लैनेट में हेर फेर करेगा तो आप तो वश में चली जाएंगी। बोले हाँ ये भी ठीक है, फिर योनि से पैदा नहीं करेंगे, धरती से निकलेंगे। इसलिए सीता निकली धरती से। बोले कहाँ निकलेंगी? बोले वो राजा चला के उनकी कोई संतान नहीं, वहाँ निकलूंगी। क्यों? वहीं क्यों नहीं निकलूंगी? वहीं क्यों निकलेंगी? अरे क्योंकि अभी वो परशुराम आएंगे ना पिनाका धनुष लेके, तो परशुराम को दिखना चाहिए ना कि एक ऐसी बच्ची है, क्योंकि वो 21 बार क्षत्रिय विहीन कर चुके हैं, अब तो उनको महेंद्र पर्वत जाना है। अच्छा ठीक है। अब वो धरती से निकली, राजा जनक अपनी बेटी मान कर उनको घर ले आए। अब एक दिन परशुराम आए होंगे, पिनाका धनुष दे रहे राजा जनक को, शिव का धनुष। अब शिव का धनुष जो परशुराम लेके चल रहे हैं, तो सीता जी जिनको मालूम है कि मैं सीता हूँ, मैं लक्ष्मी हूँ, अरे परशुराम आया, ठीक है। उनके सामने जाके पिनाका धनुष को उठा दी परशुराम। बोले ये इतनी शक्तिशाली है, इनकी शक्ति से मैच करने के लिए कोई ऐसा ही हो सकता है जो मैं आज ये प्रत्यंचा उतार रहा हूँ पिनाका धनुष की, जो प्रत्यंचा चढ़ा देगा वही इनके लायक वर होगा, तब तो राम यहाँ आएंगे, नहीं तो फिर कैसे होगा। तो वहाँ पे फिर सीता जी ने पूरा खेल किया परशुराम को दिखा के। समय बीता, राम आए, राम प्रत्यंचा चढ़ाते चढ़ाते धनुष उनसे टूट गया, दोनों का स्वयंवर हो गया। स्वयंवर हुआ, ठीक है, हाँ राइट। सीता ने चुना राम को, हाँ स्वयंवर हुआ। वहां से अब वापस जब गए तो दशरथ ने बोला कि वचन है 12 साल वनवास पे जाइए। अब आप देखिए लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला वो नहीं गई थी साथ में, हाँ नहीं, लेकिन राम की समकक्ष सीता गई। क्यों? राम जी ने उनको बोला था कि आप तो प्रिंसेस हैं, आप यहीं रहिए, ये तो मेरा वचन है, मेरे पिता का वचन है। तो सीता जी ने बोला अरे आगे की कहानी गड़बड़ हो जाएगी, मेरे को जाना पड़ेगा। आप रावण तक कैसे पहुंचेंगे? मैं जाऊंगी नहीं। तो बोला नहीं होगा, रख लिया होगा कि नहीं मैं चलूंगी, जिद करके वो गई साथ में। सीता जैसी समझदार महिला और राम जैसे महापुरुष, इनको ये नहीं मालूम होगा कि सोने का हिरण नहीं होता है, लेकिन सीता अड़ गई, मेरे को सोने का हिरण चाहिए चाहिए चाहिए। आप देखिए सीता आप कहीं पूरे रावण में सीता आपको कहीं जिद करती नहीं दिखेगी, और इस तरीके का बाल हट करते तो कहीं नहीं दिखेगी सिवाय यहाँ के, मेरे को सोने का हिरण चाहिए। राम जी बोले ठीक है यार लेके आओ। लक्ष्मण तुम यहीं रहो, सीता वहाँ का वो करो, सीता की सुरक्षा में। अब वहाँ पे मरीच था, मरीच मरते मरते राम की आवाज़ में चीखने लग गया, लक्ष्मण लक्ष्मण मेरे भाई। लक्ष्मण ऐसे हिले नहीं, बड़े भाई ने आदेश दिया यहीं रहना। सीता जी सोची होंगी, लक्ष्मी जी और सीता जी सोचे होंगे ये जाएगा नहीं तो रावण आएगा कैसे। तो लक्ष्मण जी का तिरस्कार किया कि तुम जा नहीं रहे हो, तुम अपने भाई की मदद पे नहीं जा रहे हो। लक्ष्मण जी गुस्सा होकर बोले हाँ जा रहा हूँ, लेकिन लक्ष्मण रेखा खींच दी। अब लक्ष्मण कौन है? लक्ष्मण अपन शेषनाग की बात कर रहे थे, लक्ष्मण शेषनाग वो चल दिए। अब आया रावण, अब रावण से लक्ष्मण रेखा पार ही ना हो, तो सीता जी सोचेंगे बेवकूफ ये भी मेरे को ही करना पड़ेगा।
तेरे से ये भी ना हो पाएगा, मैं ही करूँगी। तो सीता जी क्रॉस करके उधर आई। अब रावण छूने की कोशिश कर रहा है। अगर सीता ऑर्डिनरी थी तो उनको कैसे मालूम था कि हे रावण, अगर तुम मुझको हाथ लगाओगे तो तुम्हारे सर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। तो सीता को पता था कि मैं उधर आ रही हूँ और मैं तेरे साथ चलूंगी। तेरा दूध भात है, दूध भात समझते हैं आप? कच्ची रोटी बोलते हैं आपके हाँ साइड, हाँ, कच्ची रोटी जो साथ में बच्चे को खिलाते हैं कि वो पकड़ा जाएगा उस पे, उसके बाद भी उसके ऊपर दाम नहीं आएगा, हाँ। है ना? तो वो रावण को बोली होगी कच्ची रोटी तेरी, मैं उधर आ जाती हूँ, लेकिन हाथ मत लगा लेना। तो एक नॉर्मल सी सीता को कैसे मालूम था कि रावण हाथ लगाएगा तो उसके सर के फिर गई। अब जाते जाते वो सोची होंगी कि यार ये लोग ढूंढेंगे कैसे मेरे को। तो अंगूठी, बिछिया, माला, पायल सब गिराते गई। रास्ते में लक्ष्मण जी को चीज़ें मिली, पहुंचाई गई उनको। वो देखते साथ बोले कि ये तो मेरी सीता माँ का है, क्योंकि उन्होंने सीता माँ का चेहरा ही नहीं देखा था ना, वो पैर से पहचानते थे। आप सोचिए कि हमारे कल्चर में भाभी माँ समान होती है, आज तक हम लोग सुन रहे हैं, लेकिन फॉलो कोई नहीं कर रहा। कोई नहीं कर रहा है। आपको पता नहीं चला, आजकल प्यार से लोग अपने घरों में, आपके और मेरे जैसे घरों में बोलते हैं भाभी जान। भाभी जान कब हुई तुम्हें भाभी? तुम्हारी जान, तुम्हें भाभी तो माँ होती थी ना। यही तो लोग फायदा उठा लेते हैं। हो रहे खेल, तो आप यहाँ डाइल्यूट हो रहे। खैर, कमिंग बैक टू रामायण, राम और लक्ष्मण आगे बढ़े, उनकी मुलाकात हनुमान जी से हुई। हनुमान जी पहुंचे उधर, बोले हे सीते, मैं आया हूँ, आप माँ चलिए आप मेरे साथ, मैं राम जी का। सीता जी सोचेंगे कि तुम्हारे साथ चली जाऊंगी तो फिर पूरा पर्पस ही डिफीट हो जाएगा इतना कांड करने का, क्योंकि राम तो फिर यहाँ आएंगे नहीं। इसलिए उन्होंने कहा था कि मैं यहीं बैठूंगी जब तक राम नहीं आएंगे। तब जाके तो आप मुझे ना सीता कृष्ण जैसी दिखती है। यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, उसमें आप देखिए अर्जुन पीछे तीर चला रहे हैं, लेकिन सारथी बन के उसको गाइड कौन कर रहे हैं? कृष्ण कर रहे हैं। मेरे को सीता दिखती है कृष्ण की जगह सारथी बने हुए हैं, और राम दिखते हैं अर्जुन की जगह तीर चलाते हुए। रामायण की जगह सीतायन भी हो सकता है। हाँ, बिल्कुल ही हो सकता था। मतलब ये सब कुछ जो चल रहा है वो भगवान का अलग ही खेल है। वो तो अपन बात कर चुके हैं, वीडियो गेम चल रहा है। अपन भी इसका पार्ट है कहीं ना कहीं से आते रहते हैं। अब वो हम लोग यहाँ PS4 PS5 खेल रहे हैं, हमारे बच्चे वो PS100 खेल रहे हैं। एक गुरु और हुए थे, ओशो जी, तो उनके बारे में आपकी क्या राय है? क्योंकि वो तो बिल्कुल भगवान को एकदम बोलते हैं कि नहीं है, ये सब नहीं है, कल्पनाएं है, परमात्मा सिर्फ अंदर है, ये जो हुआ ये सिर्फ एक कहानी के रूप में गढ़ा गया है। मैं अभिषेक जी अभी मेरे पास ये सवाल अमूमन आ रहा है, ओशो के बारे में क्या बोल रहे हैं। मैं अभी आपको बोलते बोलते बोला था ना कि मेरे को अभी तक कोई गुरु मिले नहीं है, मेरे कोई गुरु है नहीं अभी तक। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं ओशो को गुरु बनाने वाला हूँ, पर अब मैं एज रिसर्च मटेरियल मैं ओशो को थोड़ा सुनना पढ़ना शुरू करूँगा। मेरे पास फ़िलहाल जब आप और मैं आमने सामने बैठे हैं, मेरे पास ओशो के बारे में बोलने की कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे को पता नहीं है। नाम जानना हूँ और उनके आश्रम वो सब मालूम है, लेकिन असल में मेरा पर्सनल लेवल पे उनके बारे में इवैल्यूएशन इसलिए नहीं क्योंकि मैंने अभी तक उनके बारे में पढ़ा और सुना नहीं है। जब सुन लूँगा और पढ़ लूँगा तो फिर अगले पॉडकास्ट में शायद मैं इसका जवाब दे पाऊँ। क्या आप शुरू से ही मतलब धर्म में इतना बिलीव करते थे, या वक्त ने आपको ऐसा बना दिया? समय ने बनाया। और ऐसा क्यों हुआ? डूबते को तिनके का सहारा सुना होगा ना आपने, एक कहावत है। तो जब मेरे पास कुछ नहीं बचा था 2014-15 में, तो मेरे पास माता पिता बचे थे और एक छोटा सा विश्वास बचा था कि कहीं कुछ तो है जिसको अलग अलग रिलीजन में अलग अलग नाम दिया हुआ है, कुछ तो है। मेरे जीवन का जो उतार चढ़ाव खास करके 2014 के बाद रहा है, पहले भी रहा है, वो ना बहुत मैजिकल है। वो आम तौर पे लोगों के जीवन में नहीं होता कि आप रॉक बॉटम टच करें और उसके बाद जब आप वापस बाउंस हो तो आप ऐसा बाउंस हो कि पूरा देश आपको पहचानने लग गए। ऐसा सबके साथ नहीं होता। जब ऐसी चीज़ें आपके साथ होती हैं तो आप मजबूर हो जाते हैं मानने के लिए कि एक परम आत्मा है। आप सिर्फ आत्मा है, एक परम आत्मा है जो सही में अच्छे बुरे का लेखा जोखा रख रही है, और आप जो डिजर्व करते हैं, आपके साथ गलत हुआ है और इंसान अगर आप के बदले बदला नहीं ले पा रहा है, कोर्ट्स और जजेस
आपका साथ नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर ऐसे समय में वो अपने तरीके से बाकियों को गलत साबित करने खुद आ जाते हैं। कम से कम मैं अपने जीवन के अनुभव से बोल सकता हूँ कि हमारे ऊपर कुछ तो है, हमारे मतलब हर व्यक्ति को। मैंने किसी को बुरा नहीं किया है, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया है। और ये सवाल बहुत सारे लोग अपने आप से पूछते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने तो किसी का कुछ बुरा नहीं किया है। उसके बावजूद कुछ ही लोग हैं जो इतना मैजिकल जर्नी लेके इतने ऊपर वापस बाउंस बैक हो सकते हैं, तो हो पाते हैं। तो ये इसका श्रेय मैं नहीं ले सकता हूँ। इसका श्रेय जो मैंने बोला कि वो 2 फुट का बच्चा जो कंधे पे बैठा है, वो मेरे आसपास के जो जितने भी लोग हैं, इंक्लूडिंग माई टीम, रक्षा जी से बात कर रही थी मेरी आपकी टीम, तो वो से लेके माता पिता और छोटा भाई और अब जो मेरी समकक्ष है, उन सब के कंधे पे एक चेहरा सवार है। इस वजह से आप लोग मेरे को देख पाते। तो सही लोगों का साथ और भगवान पे भरोसा होना ही पड़ेगा अगर आपको कुछ बहुत ही अनबिलीवेबल चीज़ को प्रूव करना है। तो भगवान पे भरोसे की बात आ गई है सर। अगेन अगर काटना हो तो काट देना, बट आपके साथ साझा कर रहा हूँ मैं ऐसे ही। देखो, भरोसा तो करना ही पड़ेगा, उसके अलावा चारा नहीं है। क्योंकि आप और मैं क्या है, एक स्पर्म ही तो थे। करेक्ट। एक छोटे से स्पर्म थे और इतने बड़े शरीर के रूप में आ गए हैं और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। जब वो संभव हो सकता है तो फिर तो आपके हाथ में क्या है फिर? आप सोचिए ना, ये बहुत ही आपको कोइंसिडेंटल नहीं लगता है कि हमारी जो पृथ्वी है, जिसके अंदर हम 2 छोटे छोटे लोग बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उसका गुरुत्वाकर्षण, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स अगर इतना सा और बढ़ जाएगा ना, तो ये अपना साइकिल छोड़ के सूरज की तरफ बढ़ जाएगा। और इतना सा अगर घट जाएगा ना, तो भी अपना सर्कल छोड़ के प्लूटो की तरफ, जुपिटर की तरफ बढ़ जाएगा। हम वहीं पे घूम रहे हैं। ये इतना कमाल का बैलेंस इत्तेफाक हो सकता है क्या कि हम बस वहीं पे घूम रहे हैं जहां हमको घूमना है? आप समझ रहे हैं मतलब कितना महीन कैलकुलेशन चाहिए कि इतना ज्यादा होगा तो सूरज खींच लेगा और इतना कम होगा तो सोलर सिस्टम को बाहर बह जाएंगे हम, और आप वहीं हैं। कैसे हो सकता? बिना शक्ति के तो प्रूवन ही नहीं है ये। हो ही नहीं सकता। और ये सब हमारे पूर्वजों को मालूम था। उन्होंने मतलब आकाश गंगा यूं ही थोड़ी ना बोल दिया था। मिल्की वे शब्द बाद में बना है, आकाश गंगा शब्द पहले है। और नासा आया, उसने एक टेलीस्कोप बनाया, उसने बोला 9 प्लैनेट्स होते हैं, उसको हम सोलार सिस्टम बोलेंगे, ये सारे प्लैनेट सूरज के इर्द गिर्द घूमते हैं। मेरे पूर्वज ये सब पहले बता चुके हैं, बिना नासा के और बिना टेलीस्कोप के। इसीलिए हम कई हजार सालों से 9 ग्रहों की पूजा कर रहे हैं। इसीलिए हम सूर्य को देव बोलते हैं। कुछ भी अच्छा होता, कुछ भी बुरा होता, हम 9 ग्रहों की पूजा करते हैं। तो हमारे पूर्वजों को तो नेकेड आइज से ये सब पता था। तो कैसे पता था, सवाल है। आपने इस बार वोट दिया? हाँ, दिया। आपकी उंगली में निशान बचा है? हट गया। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी उंगली से वोटिंग का निशान मिट गया, इसका ये मतलब नहीं है कि ये फैक्ट चेंज हो गया कि आपने वोट दिया। वो निशान मिटने के बाद भी ये फैक्ट है कि आपने वोट दिया। हम इतना पुराना कल्चर है कि हम लोगों के बहुत सारे बिलीव्स के निशान मिट गए। कि क्यों है, वो सब के निशान मिट गए। लेकिन उंगली से एक निशान मिट जाने से ये फैक्ट चेंज नहीं हो जाएगा ना कि आपने वोट दिया। दिस विल रिमेन ट्रूथ फॉर इटर्निटी कि 2024 में अभिषेक व्यास ने वोट दिया था। तो ये तो बातें उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो आध्यात्म की तरफ मूव कर गए। आप और मेरे जैसे बहुत सामान्य से मनुष्य है, भगवत गीता पढ़ते हैं, समझते हैं उसको, और उसमें बहुत सारी बातें लिखी होती है कि यार आपको मोह माया का त्याग कर देना चाहिए, कर्म तो करना चाहिए, बट ये बंधनों में आपको बंधना नहीं है। क्या आज की केस में एक्चुअली पॉसिबल है कि अपन बंधनों में ना बंध के कर्म को करते रहे? पॉसिबल तो है अभिषेक जी, लेकिन क्या होता है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप पैदा हो और आप माता पिता को छोड़ दें। नहीं, कि मोह तो माता पिता से सबसे पहला और सबसे ज़्यादा होता है ना। ये जो आपको दे के भेजा गया ना, उतना तो आपके पास है ही। अब माता पिता के प्रति आपकी जिम्मेदारियां भी, उनकी वृद्धा अवस्था में आपको उनका ख्याल रखना है, ये आपके धर्म में लिखा है।
ठीक है, आपने शादी की है तो आपको आपकी समकक्ष को प्रोटेक्ट करना है, उनका ख्याल रखना है, उनकी इच्छाओं का ख्याल रखना है, उनको खुश रखना है, ये आपके उसमें लिखा हुआ है। शादी हुई तो बच्चे भी होंगे, ये सब ठीक है। ये मोह माया एक उम्र के बाद अपने आप घटती है, सब चीज़ों की, है ना। हर तरीके का मोह समय के साथ गिर जाता है। हम जो उसके अलावा नए मोह पालते हैं ना, ये बात एक्चुअली उसकी है। आप अनगिनत डॉग लवर्स को जानते हो, ये मैंने एक ही बार किसी पॉडकास्ट में समझाने के तौर पे बोला, रिपीट कर रहा हूँ। हम ना नए नए मोह के सर्कल अपने को, मतलब हम अपने आप को जकड़ते हैं। एक काम करो ना, एक और रिंग बांध लेते हैं अपने ऊपर, चलो मजा आएगा। लोग एक डॉग खरीदते हैं, चाहे कोई भी पेट खरीदते हैं, उससे उनको बहुत लगाव हो जाता है ना। वो पूरे दिन उसका ख्याल रखते हैं, उसको पाउडर, कंघी, नहलाना धुलाना सब करते हैं। लेकिन एक कुत्ते का जीवन 8 साल से 12 साल के बीच ही होता है। आपका जीवन 60 साल से 100 साल के बीच हो। 8 से 12 साल के बीच में वो कुत्ता जिससे आपको बहुत मोह था, वो मर गया। दुख होना स्वाभाविक है। आप बड़े दुखी हुए कि यार बताओ, मेरे घर का हिस्सा था, मैं प्यार करता था, मर गया। अभी मर गया ना, आपके मुंह का एक रिंग खत्म हो गया ना। तो अगर आप 10 रिंग में जकड़े हुए थे तो एक रिंग खत्म हो गया, मोह का एक पाश। आप वहां खुश नहीं रहेंगे। आप 2 महीने के अंदर एक और कुत्ता खरीद लाएंगे, चलो एक और रिंग पहनते, मजा आएगा। यही हम लोग जीवन भर करते हैं। माता पिता भी हमारे यही करवा रहे हैं हमसे। जब आप छोटे हैं, पढ़ो, नंबर अच्छे लाओ, क्योंकि 10th में नंबर अच्छा आएंगे तो 11th में पहुंचोगे, 11th में नंबर अच्छा आएंगे 12th में, 12th के नंबर अच्छे आएंगे, अच्छा कॉलेज मिलेगा, ग्रेजुएशन अच्छा होगा, पोस्ट ग्रेड करो, पोस्ट ग्रेड हो गया बेटा बस शादी कर लो, तो लगे हम तो अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए। शादी हो गया बेटा, लग रहा है बस मरने के पहले तुम्हें बच्चे को मुंह देख ले। बच्चा हो गया, वहां से आप वो खेल शुरू कर देते हो जो आपके माता पिता कर रहे थे। 10th में अच्छा नंबर लाओ, 11th में अच्छा नंबर लाओ, 12th। तो ये जो मोह है ना, कि मरता हुआ आदमी बोलता है कि अपने पोते को शादी होते देख ले और उसके बाद भी नहीं मर रहा है, तो बोलता है पोते का बच्चा तो देख ले। इसका तो कोई अंत ही नहीं होगा यार। तो कब जाओगे आप पहाड़ों में अध्यात्म की ओर अग्रसर होने? कब बैठोगे सब छोड़ छाड़ के मोक्ष की प्राप्ति की? तो आप चाहते ही नहीं कि आपको मोक्ष मिले। मोह और मोक्ष एक दूसरे के, दे कॉन्ट्राडिक्टिंग टू ईच अदर, एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। अगर आप मोह में रहेंगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। अगर आपको मोक्ष चाहिए तो मोह से पल्ला झाड़ना पड़ेगा। तो मोक्ष क्या है? मोक्ष है कि आपको जिस दिन दुनिया में किसी से कुछ नहीं चाहिए ना, आप मोक्ष की प्राप्ति के लिए निकल चुके होंगे। 5 स्टेजेस है मोक्ष की प्राप्ति की तरफ बढ़ने के। पहला है कि आप घर बार छोड़ देते हैं। दूसरा है कि आप कपड़े लत्ते छोड़ देते हैं। ये सब मटेरियलिस्टिक चीज़ है। घर बार मतलब मैं बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ पारिवारिक मोह की। इसीलिए कोई ये नहीं बोलता कि 25 साल में ये करो, ये 50 साल के बाद की चीज़ें होती हैं। अगर आप 25 साल में करेंगे तो आपकी तारीफ नहीं होगी, क्योंकि उस समय आपकी जिम्मेदारियों की श्रेणी अलग है। तो पहले घर छोड़ देते हैं, फिर कपड़ा लत्ता छोड़ देते हैं, फिर खाना पीना छोड़ देते हैं, सोसाइटी सब छूट जाता है। फिर आप एक ऐसे स्टेज में चले जाते हैं कि आप चुन पाते हैं कि आपको कब सांस लेना है कब नहीं, उस लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी। और उसके बाद होता है कि एक दिन आप अपना देह भी छोड़ देते हैं। फिर आपको आपके शरीर से भी कुछ नहीं चाहिए। तो जब शरीर को छोड़ के अपनी इच्छा से आत्मा निकल जाती है तो वो जाके परमात्मा में विलीन हो जाती है। आत्मा का परमात्मा से मिलना मोक्ष, और मोक्ष की प्राप्ति के लिए बाकी सारी चीज़ों का मोह छोड़ना पड़ता है तब, और एक ही चीज़ पे अपना पूरा मोह कंसोलिडेट करना पड़ता है, और वो है परमात्मा, मेरी सुपर ओवरऑल पावर जो पृथ्वी को पृथ्वी की जगह पे रखे। तो सेल्फ रियलाइजेशन क्या है? यही है कि एक कुत्ता मरने के बाद अगला कुत्ता मत खरीदो, उस कुत्ते को उसकी माँ के पास रहने दो, उसको उसके मुंह का जीवन जीने दो, क्योंकि उसका काम नहीं है मुंह से परे पाना, इसीलिए वो जानवर है। आप इंसानों जानवरों जैसी हरकत मत करो। आपका महाभारत में सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? वेद व्यास। वेद व्यास कौन थे? उनका असली नाम कृष्णद्वैपायन था। वेद व्यास एक उपाधि है, ना कि नाम है। लेकिन हम वेद व्यास यूजुअली बोलते हैं उस शख्स को जिसने महाभारत लिखी है।
मैं फिर बोल रहा हूँ नाम नहीं है, उनका नाम था कृष्णद्वैपायन। मैं वेद व्यास को अपना सबसे फेवरेट कैरेक्टर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके और मेरे यहाँ थोड़ी देर बात कर लेने से पूरा देश ये नहीं मानने लग जाएगा कि हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स जो हैं वो सच में ही थे और माइथोलॉजी नहीं थे। मैं वेद व्यास को इसलिए उनका नाम कोट कर रहा हूँ कि आप कुछ भी माने, अगर आप ये सोचेंगे कि ये इतनी बड़ी गाथा काल्पनिक है तो क्या कमाल के राइटर थे वो। और अगर आप मानेंगे कि नहीं ये माइथोलॉजी नहीं, ये सत्यालॉजी है, ये सब सच में हुआ था, तो क्या क्या देखा हुआ है वो आदमी। एज एन ऑथर, एज ए राइटर, मैं आपको बता रहा हूँ कि हम जितना कुछ सोचते हैं या जितना कुछ देखते हैं वो सब कुछ लिखते नहीं है। आप और मैं महाभारत और रामायण की शक्ल में जो पढ़ रहे हैं उसके अलावा बहुत कुछ होगा जो वेद व्यास और वाल्मीकि को पता होगा, जो उन्होंने कभी किसी पन्नों पर डॉक्यूमेंट नहीं किया होगा। हाँ, मेरे को उनसे मिलना है। वो ही इज़ वन ऑफ दो 7 इमॉर्टल्स, हनुमान, परशुराम, अश्वत्थामा, वेद व्यास, कृपाचार्य, राजा बलि और रावण का भाई विभीषण। मुझे वेद व्यास से मिलना है और उनसे ये पूछना है कि वो बातें बताइए ना जो आपने कहीं लिखी नहीं। तो शिव पुराण में भी ये बोला गया है कि जो शिव पुराण लिखी गई है उसमें 1 करोड़ श्लोक है, बट उन्होंने छोटा करके उसमें 24,000 श्लोकों में उन्होंने उसको छोटा करके दिया है कि अब आप इसको पढ़ लो, यही बहुत है। तो लोगों के पास है ही नहीं जितना एक्चुअली होना चाहिए। तो इसलिए वेद व्यास। बस आप एक पोएम सुना दीजिए जो आपकी फेवरेट है। अभी नागा वॉरियर्स के लिए हमने एक कविता लिखी थी जो लोगों को काफ़ी अच्छी लग रही है, पर अभी फ़िलहाल कम लोगों ने सुना है। एक समय था जब प्रणाम में हिंदू सबको बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मैंने फिर से एक कोशिश की है। तो कौन होते हैं नागा साधु और कौन होते हैं हम होते हैं कि तू शांति है, तू युद्ध है। मैं जो बोलूँगा उसमें हर लाइन पे कॉन्ट्राडिक्शन है कि वो एक दूसरे के विरोधाभासी हैं, लेकिन वो दोनों आप ही। कि तू शांति है, तू युद्ध है, तू नरसिम्हा है, तू बुद्ध है, तू नमन है, तू प्रहार है, तू जीवन है, तू अंतिम संस्कार है, तू ढाल है, तू तीर की नोक है, तू ब्रह्मांड है, तू तीनों लोक है, तू भिक्षु है, असुरों का भक्षक है, तू भक्त है, धर्म का रक्षक है, तू शोर है, तू मौन है, उनको चुनना है कि तू कौन है। यही होते हैं हम लोग।